Hello guys! Welcome to our first video. This is our first YouTube video and today we are share with you guys our personal first time experiences. ये क्या एक्सटेंशन किया? Guys, we are back and today we are going to share with you guys our first sem experiences Of college. yes Yes, I am. कुछ ये बताएगी कुछ मैं बताऊंगी And we both are in government college. yes so guys हमारी जो सिचुएशंस हैं वो बिल्कुल अलग हैं और आप लोगों की तरह हमने भी यही सोचा था कि हम सेम कॉलेज में एडमिशन लेंगे। आप लोगों का भी सपना पूरा नहीं होगा, हमारा जैसे भी नहीं हुआ था। Sorry for reality check. तो अभी आप कुछ हमारे जूनियर्स होंगे जो अभी 12th के एग्जाम्स दे रहे हैं और हम उनको कुछ क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ अवेयर करना चाहते हैं कि भाई वो इतना एक्सपेक्ट ना करे कि करण जौहर वाला कॉलेज होगा। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? नो सॉरी तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ कुछ 1 2 3 पॉइंट्स आपके मैच करेंगे जो आप लोग ने ऑलरेडी सोचा हुआ होगा कि भाई हाँ कॉलेज में जाके ये होगा तो होगा। लेट्स स्टार्ट। सो हियर इट इज पॉइंट नंबर 1। लेट मी टेल यू फर्स्ट कि भाई मेरे कॉलेज के एक्सपीरियंसेस क्या ही रहे। मैं जैसे कि दूसरी स्टेट दिल्ली में पढ़ती हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दिल्ली में पढ़ती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही हाई फाई है, नहीं सेम है। बट ये है कि हाँ भाई वहाँ पे अलग अलग तरह के अलग अलग लैंग्वेज वाले हर बच्चे तुम्हें मिलेंगे, तो फिर तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सेम काइंड ऑफ ह्यूमर, सेम काइंड ऑफ फन, सेम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और वहाँ पे काइंड ऑफ तुम्हें लगेगा कि ये फोर्सफुल इंटरेक्शन है कि हाँ मेरे को हाई बोल रहे हैं, वहाँ पे ये होगा कि हो कि भाई नहीं करनी बात। पर फिर तुम्हें एक टाइम के बाद लगेगा कि नहीं यार मुझे बात करनी चाहिए, वो ही मुझे लगता है कि मुझे कुछ बेटर बना पाएगी क्योंकि हम पॉजिटिव होते हैं जितने भी ज़्यादा हम लोगों से मिलते हैं। गाइस स्टार्टिंग में जब ये वहाँ पे गई थी तो लिटरली ऐसा हो गया था इसके मन में कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कैसे यहाँ पे जाके फ्रेंड्स बना पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा। लेकिन मेरे केस में भी ये चीज़ बिल्कुल अपोजिट थी। 12th में मुझे ये लगता था कि बस जल्दी से मेरा स्कूल ख़त्म हो, मुझे कॉलेज में जाना है, वो पू वाली ज़िंदगी जीनी है। और इसका पू का पू हो गया सच में ही हो गया। बट मेरा केस बहुत डिफरेंट है। तो मुझे लगा था मेरे दोस्त नहीं बने, मतलब मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ पर मुझे लगा क्योंकि मैं काइंड ऑफ थोड़ी सी हूँ, थोड़ी रूड मीन जो तुम बोलते हो, तो मतलब मैं मान लिया कि मैं हूँ। ओके बिल्कुल भी नहीं है मैं बस इसे नहीं लगता पर ठीक है मैं हूँ, मैंने मान लिया। तो फिर बस मुझे लगा कि नहीं, बट लेकिन हम जितने ज़्यादा रियल रहते हैं उतने ज़्यादा हमारे दोस्त बन जाते हैं। पर इसकी सिचुएशन डिफरेंट है, ये रियल रह के भी दोस्त नहीं बना पाए। तो बताओ। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं अपने जहाँ मैं रहती हूँ मैं उसी स्टेट में एक कॉलेज में मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। सो मैं अपने बारे में बताती हूँ। स्टार्टिंग में जब मेरा 12th हुई तो मुझे ये लगता था कि भाई मैं जो है इतने सारे फ्रेंड्स बनाऊँगी ना समझ में बात नहीं आएगी किसी के और मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा बना नहीं। जैसे ही मैंने कॉलेज जाना शुरू किया, एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था कि जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया तब तक जो था हमारे सेमेस्टर वो बिगिन हो चुका था क्योंकि मैं किसी और कॉलेज के लिए वेट कर रही थी। तो फिर मैंने यहीं पे जाना कंटिन्यू कर दिया था। बहुत दुख है मुझे पता है, बताएंगे इनको भी कभी। हाँ तो फिर मुझे ये लगता था कि भाई मैं तो ऐसे फ्रेंड्स बनाऊंगी कि भाई क्या ही है ऐसी चिल दारू बियर वाली लाइफ। नहीं ये नहीं बोला था सॉरी। आई मीन काफी चिल वैसी फ्रेंडली, बिल्कुल ट्रिप्स वाली। और मुझे स्टार्टिंग में वो लोग कुछ मिले ऐसे जो मुझे वो ज़्यादा ही मतलब स्पेशल फील कराते थे काइंड ऑफ कि भाई वंशिका। लेकिन फिर धीरे धीरे सबने अपने रंग दिखाने शुरू किए एंड सबकी रियलिटी चेक्स मुझे मिले कि भाई कौन कैसा है। मैंने तो पहले ही बता दिया था, नो वन इज योर्स। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं जिसमें एक लड़की है वो बिल्कुल ही ज़्यादा बिल्कुल मतलब इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ आप लगा सकते हो कॉलेज की बिगनिंग में, और मैं बिल्कुल ऐसी थी बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, तो इसके साथ क्या हुआ बिल्कुल अपोजिट हो गया और मेरे साथ बिल्कुल अपोजिट हो गया। मैं एक्सट्रोवर्ट रह के भी एक्सट्रोवर्ट नहीं बन पाई, ये इंट्रोवर्ट रह के भी इंट्रोवर्ट नहीं रह पाई। अब आप लोग तो जानते ही हैं दिल्ली में लोग कितने ओपन माइंडेड होते हैं, तो इसको भी थोड़ा
हाँ तो उस मैं चीज़ भी से अडेप्ट होना पड़ा। और मेरे को ये था कि भाई मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने हैं, लेकिन एक भी नहीं बन पाया। क्योंकि स्टैंडर्ड्स के नहीं है ना। तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग हमें कॉलेज में ऐसे मिलेंगे जो अच्छे होते हैं, इन रियलिटी वो लोग अच्छे होते हैं, लेकिन वो कभी जताएंगे नहीं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अच्छे नहीं होते, लेकिन वो इतना वो कर देंगे ना शुगर कोट चीज़ों को। बिल्कुल कि आपको लगेगा भाई इससे अच्छा इंसान तो मुझे पूरे कॉलेज में नहीं मिल सकता। मेरे साथ मैं बताती हूँ क्या हुआ। स्टार्टिंग में मेरे को मतलब 2-3 लोग थे मेरे सराउंडिंग में जो मेरे को मतलब ऐसे बिल्कुल स्पेशल फील कराते थे स्टार्टिंग में, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। फिर धीरे धीरे उनकी रियलिटी मेरे सामने आने लगी, तो बिल्कुल मैं ऐसे अकेली हो गई थी। और मैं ऐसी लड़की हूँ नहीं जो अकेली रहना सीख पाए, मतलब ऐसे मैं, क्योंकि मैं बचपन से कभी अकेली रही ही नहीं हूँ। ही इज़ वेरी फ्रेंडली, वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैंने धीरे धीरे अकेले रहना सीखा। इसने मुझे समझाया कि अकेले रहने से कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ ना कुछ किन्हीं ना किन्हीं लोगों से इंटरेक्ट तो करना ही पड़ेगा। भाई ऑब्वियसली हमें इंटरेक्ट तो करना पड़ता है लोगों से। अब हमें सर्वाइव करना है, हमें चीज़ सीखनी है, हमें आगे जाना है तो करना पड़ेगा। बट मेन चीज़ ये है क्या कि हम एटलीस्ट हम परख पाए लोगों को कि वो कैसे हैं। ये ना हो कि भाई वो हमारे आगे शुगर कोट कर रहे हैं, बाद में हमारे पीठ पीछे जाते ही कि हाँ भाई वो तो ऐसे कह रही थी, ऐसे कह रही थी, मतलब बैक बिचिंग नहीं होती अच्छी। तो आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग इंटरेक्ट करो लोगों से। कॉलेज में जाओगे आप लोग अच्छे लोगों में उठो बैठो, सबसे अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करो, लेकिन इतना भी मत करो कि आप लोगों से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो जाओ कि बाद में जब उनकी वो रियलिटी आपके सामने आए तो आपको एकदम से धक्का लगे कि भाई ये क्या हुआ, मैंने तो जो कुछ किया, आप ही हर्ट हो कि भाई मैंने इसके लिए इतना किया था तो मुझे तो इन रिटर्न में कुछ मिला। वही कहती हूँ, प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट। भाई लेकिन एक्सपेक्ट करो ही मत लोगों से, बिल्कुल भी मत करो। तो नो एक्सपेक्टेशन। एंड सेकंड पॉइंट इज डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर स्टडीज एट ऑल। प्लीज़ फॉर गॉड सेक भाई। कि ये कि भाई मेरे को भी यही था कि भाई मैं स्टार्ट करूँ कि भाई कॉलेज में तो क्या ही पढ़ना है, ये वो क्लास। और मेरे को तो ये होता था कि भाई कॉलेज में जाऊंगी तो पापा कॉलेज में तो नहीं पढ़ूंगी मैं, मुझसे एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना, जितना पढ़ ली मैं 12th तक पढ़ ली। बस 12th के बाद मैं नहीं पढ़ ले पा रही। मेरी शादी करा दो पर मैं पढ़ूंगी नहीं। शादी इज नॉट ए लास्ट ऑप्शन। बिल्कुल। अपनी स्टडी को प्लीज़ साइड मत करो, वो एक पार्ट रहती है। अब जैसे कि मेरे कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, तो मैं अगर उनमें इन्वॉल्व हो जाती हूँ तो मैं अभी ये सोचती हूँ कि भाई कुछ नहीं है, अटेंडेंस वगैरह का भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, पर नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग कि भाई स्टडी इज़ मस्ट, कि उसके बिना कुछ नहीं है। अब जिन लोगों के पीछे आप लोग अपनी स्टडीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कल को वो अपने रंग दिखा देंगे भाई, कल को वो आप लोगों को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन फिर आप बाद में रिग्रेट करोगे। उससे अच्छा है कि आप अपनी स्टडी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ही मत करो। अब अपनी माँ बाप के पैसा इतना लगा रहे हो तो उस चीज़ का कुछ फ़ायदा भी तो होना चाहिए ना। अब आप कॉलेज आपने मान लो आपने स्टडीज़ कंप्लीट कर लिया, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, लेकिन उस 50% डिग्री का आप करोगे क्या? नॉलेज ही नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं है। नॉलेज इज मस्ट भाई। नॉलेज के साथ हमारा कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस आपका कैसे बिल्ड होगा? जैसे ही आप अपने कॉलेज के अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश करोगे, सोसाइटीज़ मैक्स टू मैक्स सोसाइटीज़ आप लोग ज्वाइन करोगे, जिससे आप लोग समझ पाओगे कि भाई हाउ द थिंग्स वर्क। हाँ तो हम स्कूल की कह रहे थे कि भाई स्कूल के जो टीचर्स होते थे टचवुड वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और हमें कभी भी ये मानना नहीं चाहिए कि भाई वो हमें क्यों टोक रही है। डू नॉट टेल मी व्हाट टू डू। यस। पर अब यही होता है कि हमें कुछ कोई कहता क्यों नहीं, वही एक बार क्यों कह नहीं दो। कहता भाई, क्यों नहीं कहता है? तो फिर हम वो चीज़ कॉलेज में बहुत ज़्यादा मिस और करेंगे। हमारी एक टीचर थी, फेवरेट ही लगा लीजिए आप। तो हम बताना चाह रहे हैं आपको टीचर्स का कि भाई जैसे हम स्कूल से निकलते हैं तो हमें टीचर्स का भी वही होता है कि भाई वैसे ही टीचर्स शायद मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता है भाई। स्कूल टीचर्स आर लिटरली गॉड। बिल्कुल। और आप लोग कॉलेज में पढ़ो या ना पढ़ो, टीचर्स को जो कॉलेज वाले प्रोफेसर्स होते हैं, आई मस्ट से प्रोफेसर्स, तो उनको घंटा नहीं फ़र्क पड़ने वाला है कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। भाई उनको बिल्कुल भी घंटा नहीं फ़र्क पड़ता है। नोट बिल्कुल है भी। कि भाई तो टीचर्स का वो परसेप्शंस मत रखना कि भाई वो वैसे ही होंगे, वो वैसे बिल्कुल नहीं होंगे। वो जो आपको पूकी टीचर्स स्कूल में मिलते थे वो आपको कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी भाई नहीं। मैं तो बहुत मिस करती हूँ अपने स्कूल टीचर्स को। मी टू। हाँ। जैसे कि हम लोग एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं तो हम रिलेट कर सकते टीचर हैं। सेम ही बिल्कुल। थे, तो फिर हमें पता है कि भाई वो कैसे हमें टोकते थे, तो हमें लगता था कि मैम मत कहो हमें तो ये बोलते थे टीचर्स इनफैक्ट कि ये यारी दोस्ती अपने बाद में निभाना, पहले पढ़ लो, आप लोगों की 12th आप लोग पढ़ लो। भाई
तो हमें तो ये था कि भाई कि अगर दोस्ती का किसी से पार्ट लेना है तो इससे ले लो, हमसे लो। तो हम भी थे, कोई नहीं आ जा रहा पे। तो नेक्स्ट पॉइंट मनी वाला। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि भाई जैसे हम स्कूल में, मतलब मैं सारी चीज़ स्कूल से रिलेटेड इसलिए कर पाई क्योंकि मेरा स्कूल काफ़ी अच्छा रहा है, बाय गॉड। मेमोरीज मेरी वजह से। यस तो फिर वो ये है कि हाँ मेरे स्कूल फ्रेंड्स बहुत अच्छे रहे, मेरे स्कूल टीचर्स बहुत अच्छे रहे, मेरा स्कूल ही अच्छा रहा है। मतलब काफ़ी चीज़ें ख़राब थी उसमें भी, वो भी कभी बताएंगे आपको। पर ये है कि भाई हाँ कि जैसे अब मैं स्कूल में होती थी तो फिर दोस्त में इतना हमारा चलता था कि भाई कैंटीन में ये चीज़ लेने जा रही है तो ये पे कर देगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट डे मैं कर दूँगी या फिर नेक्स्ट डे भी यही कर देगी तो भी कोई दिक्कत तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट इन कॉलेज इट इज़ लाइक 15 रुपये का समोसा आ चुका है तो आप कर लीजिए, 7.5 रुपये मुझे और लगे 7.5 रुपये देना प्लीज़, और 8 दे सकते हो। आपको एक किस्सा बताती हूँ। जैसे हम फोटो स्टेट करवा रहे थे तो हमारे कॉलेज में फोटो स्टेट बहुत सस्ते होते हैं, मतलब मुझे नहीं लगा था, यहाँ पे तो बहुत महंगे लूट रहे होते थे हमें, तो वहाँ पे 1-1 रुपये के होते हैं। तो फिर किसी ने, एक लड़की ने 4 पेज निकलवा दिए, एक उसकी फ्रेंड के, तो वो कहते कि 4 रुपये ना मुझे ऑनलाइन करवा दिया। I mean 4 रुपये ज़्यादा हैं किसी के लिए, पर इतना भी कि भाई हाँ वे पूरे दिन साथ घूमने, और वो भी सबके सामने कहना ये वो, क्या पता वो खुद ही कर देती। तो फिर मतलब मैं तो ऐसी ही हूँ कि भाई मैं उसको नहीं टोकूंगी, वो खुद कर दे तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, मैं थोड़ा सा वो कर लूँगी। बट वो चीज़ है कि मुझे लगता है कि वो चीज़ें तुम्हें अपनी रियलिटी चेक में अभी से रखनी चाहिए कि वो जो स्कूल वाले फ्रेंड्स होते हैं वो आपको वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में आपकी हेल्प करेंगे। नॉट एट ऑल, वहाँ पे किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। जहाँ पर उनका फ़ायदा होगा, जहाँ उन्हें बेनिफिट दिखेगा, वही बात है बेनिफिट विद फ्रेंड। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो कभी भी इतना भी नेगेटिव मत होना रियलिटी चेक करके कि भाई सभी खराब होते हैं, नहीं भाई तुम्हारे जैसे भी तो गए होंगे थोड़े हमारे जैसे। अब मैं बताती हूँ कि मैं कुछ जिन लोगों के बारे में मैंने बताया, कीपिंग देम असाइड, मैं कुछ और लोगों के बारे में भी शेयर करना चाहूँगी चीज़ें जिनके साथ मेरी थोड़ी सी और इंटरेक्शंस हुई। वो लोग ठीक हैं जो हैं, लेकिन जिन लोगों से मैंने बीच में इन बिटवीन द सेमेस्टर मैंने इंटरेक्ट किया, जो मेरे क्लास के भी नहीं हैं, इनफैक्ट मेरे सीनियर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। चूज़ योर्स वाइजली। सो हियर इट इज़, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्टे cheerful, and please ignore that snake and stay beautiful. Bye bye.